नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज हम सीखते हैं भारत की नदियों से कुछ तथ्यात्मक प्रश्न। तो शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जाना जाता है। ठीक है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। ठीक है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी देने की घोषणा की। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्ण, पेन्नार, कावेरी एवं वैगई। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? दक्षिण की ओर। कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक, तो आप बताइए अलंकारेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं? तो सही ऑप्शन है देवप्रयाग में। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ा द्वीप मंजुली द्वीप बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है। ठीक, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? राजग सरकार के शासनकाल में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? राजग सरकार के बारे में। एक मिनट, 28 नंबर। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो सही ऑप्शन है ताप्ती। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ? सिंधु नदी का समझौता हुआ था। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? 20% जल का उपयोग कर सकता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? सिंधु नदी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है ना।
कौन सी नदी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग समान है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा का निर्माण करती है। तो बस आज यहीं तक इतना ही।